ना अंधभक्ति छोड़ो, देश भक्ति करो। मैं ये नहीं कह रहा। आज लाल चौक पे वही कांग्रेस का राहुल गांधी जाके झंडा लहरा रहा। 9 साल पहले ना अडानी भूखा मर रहा था, भिखारी था, इन सब। अरे चुप रहे, महंगाई नहीं है, तुम पटरी वाले लूट रहे हो, ये काट रहे हो। अगर महंगाई बढ़ रही है, देश आगे भी हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? जिस प्रकार उम्र बढ़ती है उसी प्रकार महंगाई भी बढ़ती है। अरबों की संपत्ति थी, वो खरबों की नहीं बनेगी क्या? उन्हें अपना ये बहुत गंदे लोग हैं, ये को भी काट दे, रोड भी रोक लेते। 2014 में मैंने भी मोदी जी को वोट दिया था कि जब मोदी जी आएंगे देश में कुछ होगा, पर यहाँ मैं कहीं और रहता हूँ। सिर्फ इंडिया 2 बंदे चला रहे, 2 बिजनेसमैन, अदानी अंबानी, यही 2 चला रहे हैं। इन दोनों की सपोर्ट में मोदी चल रहे हैं। चुप रहे, मेरी बात सुन लेना। तुम्हारा तो काम चल रहा है, यहाँ पे मैं प्रेस करती थी। 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा विरोध किसने करा? कांग्रेस ने करा। 370 अदानी और अंबानी जो है कि रोड पर भीख मांगते थे, इनसे पूछो ना 9 साल पहले क्या करते थे। इस टाइम से फाइट एक ही चीज की हो रही है कि असली हिंदू कौन है। देश के मुद्दे तो मैडम पीछे इस टाइम आटा हो रहा है, क्या गरीब आदमी खाएगा और क्या रोएगा? काम धंधा है नहीं। मंत्री सबकी गारंटी ले लेगा क्या? अगर आप कल को कोई बिजनेस फेल करती है तो मोदी कहाँ से बीच में आ जाएगा? पढ़ा लिखा आदमी भी इसमें फुल बेवकूफ बनना है। वजह क्या है? हिंदू मुसलमान राम मंदिर वगैरह वगैरह बला बला ये सब चीजें हो रही है। % के बाद जो अमीर बंदे हैं वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो तो गरीब हो रहे हैं ना। अच्छा, आप क्यों चले गए थे? हाँ जी बताइए। मैं ये जानने के लिए आई थी, मोदी जी कह रहे हैं कि एक मोदी सब में भारी, क्या मानते हैं? मोदी जी ने काम किया? बहुत किए, बहुत अच्छे हैं, और उन जैसा प्रधानमंत्री मिल भी नहीं सकता दुनिया। तो यानी कि 2024 में फिर से बनेंगे? 101% गारंटी के साथ। गारंटी की दे रहे हैं? 100 के 100%। क्यों लगता है? काम करते हैं। उस काम जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, प्रभावित हुए हैं? नजर आ ही रहा सबको, इतने अच्छे आपको क्या क्या अच्छा लगा? फ्लाईओवर अच्छे है, क्या क्या अच्छा लगा? उनके काम अच्छे हैं, उनके काम गिनवाएंगे तो पूरी लिस्ट बढ़ जाएगी। चलिए लिस्ट मत भरिए, 2 ही काम बता दीजिए। उनका काम है, एक तो देश के लिए इतना ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने देश को। कहाँ पहुँचा है? बहुत अच्छा पहुंचा, आपको नजर आ रहा है। वो तो एक बोलने वाली बात है, लहरों में बोल रहे हैं, लेकिन 2 काम जो आपको पार्टिकुलर 2 काम बताइए। मैडम 2 काम क्या, उनके तो 100 काम है। 2 काम ही आप बता दीजिए। मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट में बता सकता हूँ आपको। काम बहुत शॉर्टकट में अच्छे हैं उनके। अच्छा भाई ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि एक मोदी सब में भारी, लगता है कि मोदी जी ने बहुत कुछ विकास किया है? विपक्ष यार विपक्ष की क्या बात है, वो दिल्ली के इंडिया के बाहर करते हैं, वो अलग बात है। अंदर क्या कर रहे हो आप, ये बात है। तुम मोदी ने हाँ इंडिया को एक स्टेबल किया उन्होंने, कि अगर बाहर देश से अगर ऑस्ट्रेलिया लो कहीं लो तो उनके बराबर हम टक्कर दे सकते हैं बाहर की तरफ। अब इंडिया में आप क्या कर रहे हो? इंडिया में जनसंख्या इतना हो गया, अब कितने मजदूर लोग हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनके कुछ नहीं करे ना भाई की राशन पहुंचा रहे हैं, नल से जल कितने घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। अगर 100 में से 20% के बाद जो अमीर बंदे हैं वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो तो गरीब हो रहे हैं ना। अब बाहर की मुंबई चले जाओ या कितने हुआ है, अभी आज तक क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के। अच्छा आज तक होता है, चलो यार सारे में मैं वही जानने के लिए आया हूँ, क्या कुछ परेशानी है क्या? हाँ परेशानी तो है, क्योंकि जहाँ पहुँचना हो वहाँ कुछ पहुँचता नहीं है। कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, लगता है आपको? महंगाई की बात तो वो नहीं है, क्योंकि अभी जो लिस्ट आया है अभी, इसलिए जो जीएसटी का लिस्ट आया है तो वो ठीक है थोड़ा बहुत, पर जिसमें दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में नहीं कर रहे ना। दिल्ली में तो केजरीवाल चला रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं यार? अभी भी बंदे भूखे मरते हैं, तो रोड पे मरते, तो क्या बोलोगे उनको? कुछ नहीं बोल पाओगे आप। बस मोदी जी बाहर कर रहे हो, जो अंदर करो इंडिया के जॉब करना। भी तो कह रहे हैं कि हमने लोगों को बहुत विकास किया है, राशन पहुंचा। उसे छोड़ो, सिंपल की बात कह रहा हूँ मैं। वो लोग गए तो देख रहे हो, तो सिंपल मैं बात कह रहा हूँ मैं। अभी रिसेंटली ये महिंद्रा का हुआ था ना, किस चीज का, ये अदानी का। तो बाहर वाले केस क्यों कर रहे हैं? तो उससे बढ़िया हम खुद पैसे केस करते हैं ना, हमारा देश का पैसा बाहर वो बंदा लूट रहा है। तो कितने 10 बिलियन कुछ लॉस हो गया ना, वो किसके जेब में गए? बाहर वालों की जेब में गए ना। और वो इससे पहले इंडिया ने क्यों नहीं किया? तो मोदी जी तब क्या कर रहे थे? मोदी जी को पैसा मिल रहा था। तो कह रहे हैं कि अडानी से कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? अरे बोलने की मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं कहीं और रहता हूँ। सिर्फ इंडिया 2 बंदे चला रहे, 2 बिजनेसमैन, अदानी अंबानी, यही 2 चला रहे हैं। इन दोनों की सपोर्ट में मोदी चल रहे हैं। सिंपल, थैंक यू। चलिए ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप लोग नहीं बताएंगे, आप कहाँ से हो भाई?
अब महाराष्ट्र से, अम्बाला महाराष्ट्र। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि एक मोदी सब में भारी। मैडम सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। जो मुद्दे होते हैं वो तो संसद में इन्होंने इसका उठाया ही नहीं। मुद्दे उठाए बेकार गए कि मैं अकेला सब पे भारी हूँ, ये क्या एकदम बकवास पूरी सारी बात। जो बिल किस बार होता है वो सारे मुद्दे खत्म, रेप इतने हो रहे हैं उस पर सारे मुद्दे, महंगाई इतनी हो रही है, दूध का रेट 1 साल में 5 बार बढ़ गए। ये मतलब ये सब मुद्दे कहाँ चलेगा सारे? तो ये सब मुद्दा अगर जनता का है तो भर भर के वोट क्यों मिलते हैं? कहाँ मिलता है मैडम वोट? आप सीना ठोक के वो खुद ही बोल रहे कुछ भी हैं। कह दीजिए, जब आप हिंदू मुस्लिम लाएंगे एक माइनॉरिटी को अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैडम अब पहले क्या होता था 2014 से पहले के आप ना एक अनपढ़ आदमी को भी आप बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज के टाइम पे पढ़ा लिखा आदमी भी इसमें फुल बेवकूफ बनना है। वजह क्या है? हिंदू मुसलमान राम मंदिर वगैरह वगैरह बला बला ये सब चीजें हो रही है। अब इसके अलावा और कुछ लाओगे तो क्या मुद्दा आपके पास? देखिएगा जब इसमें 24 आएगा, 24 आते आते देखो जी हमने राम मंदिर बना दिया। ये मुद्दा तो सर 2024 तक का घूमने ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में कोई है ही नहीं। मैडम विपक्ष में कोई सुनता कहाँ है? मीडिया टोटल बिका पड़ा है। आज भी देख लीजिए टोटल सारे अखबार पे मोदी जी का सिर्फ एक फ्रंट पेज पे है। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। कहाँ गए? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपका इसका मैन्युफैक्चर अगर मैं देखा जाऊँ तो बिल्कुल ही, अगर आपको मार्क्स दूंगा तो उसमें 0% दूंगा उन्हें। जॉब का है, हर साल 2 करोड़ जॉब देने का वादा था उनका, कहाँ है वो सारी जॉब? नहीं है वो भी। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आप बीजेपी वालों को देख लो, खुद ही वो इसमें रेपिस्ट है। बता दीजिए, चाहे वो उसमें चिन्मयानंद हो गया, इनका कुलदीप सहगल हो गया, देखिए सारे। उस पर स्मृति ईरानी है, वो इस टाइम वो चुप है। अब सिलेंडर का रेट देख लीजिए, उस पर स्मृति ईरानी उस पर चुप है। तो कहाँ है मुद्दे सारे? बस यही है कि बस मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस टाइम सिर्फ फाइट एक ही चीज की हो रही है कि असली हिंदू कौन है। देश के मुद्दे तो मैडम पीछे इस टाइम रह चुके हैं। जनता के लिए क्या मायने रखते हैं? मुद्दे मायने रखते हैं, ये हिंदू मुसलमान मायने रखते हैं? मैडम हिंदू मुसलमान मुद्दे मायने नहीं रखते, ये बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमान हमें सपोर्ट करे। अगर उन्हें मुसलमान सपोर्ट करता है, ऐसी बात है 2014 में मैंने भी मोदी जी को वोट दिया था कि जब मोदी जी आएंगे देश में कुछ होगा। पर यहाँ मुझे विश्वास बिल्कुल, मैं खुद 2014 में मैं खुद मोदी जी के साथ गया था, उसमें रैली में, उनकी रैलियों में साथ था। अपने मुसलमान को कहा मैं एक बार इन्हें मौका देके देखिए। आज वही मुसलमान वहाँ, इनफैक्ट जो मेरे हिंदू फ्रेंड थे वो भी मुझे गालियां देते हैं आज के टाइम पे कि आपने कहा सपोर्ट करा, क्या हुआ आज? कैसे परिवर्तन हो गया? मैडम चेंजिंग तो लानी ना पड़ेगी। मैं देखिए, मैं पहले बता दूं, ना तो मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं आम आदमी का, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने देश का भक्त हूँ। मैं कोई इसमें भक्त नहीं हूँ। बिल्कुल देश का ही भक्त होना चाहिए, किसी नेता विशेष का भक्त। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। कांग्रेस के राज में एक चीज बहुत अच्छी थी कि भले वो चाहे जो भी इन्होंने करा, करप्शन करा नहीं करा, वो सब बात की बात है, पर उनके राज में काम धंधे व्यापार बहुत अच्छा था। आज आप मैं ये खड़ा हूँ, आज आप इसमें करोड़ बाग जाइए, आप एक एक दुकानदार से पूछिए क्या काम है, वो कहेगा जीरो। क्योंकि मैं खुद एक सेल्स मैन हूँ, मुझे मालूम है मार्केट में मुझे कितनी टफ फाइट मुझे इस टाइम करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने सिर्फ गद्दे किया है, समाधान कुछ नहीं किया। नहीं, समाधान तो देखिए कांग्रेस के टाइम पे काम में जैसे बता, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे काम अच्छे थे, व्यापार अच्छा था। भले उन्होंने भ्रष्टाचार करा नहीं करा, जो भी हुआ, दिल्ली को चमकाने वाली आपकी शीला दीक्षित दी, अरविंद केजरीवाल भी अच्छा काम करे शिक्षा पे और भी चीज पे। बट बात है जो उन्होंने संसद मुद्दे उठाए, उन्होंने मोदी जी ने एक भी बार अडानी के ऊपर एक भी लफ्ज नहीं कहा। एक भी लफ्ज कहते कि अडानी जो करा उसने ठीक करा, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सारे मैं अकेला सब पे भारी हूँ, मैंने ये कर दिया। इतना कीचड़ उछालोगे इतना ही कमल खिलेगा? मैडम कीचड़ है, हम इसका बनाए क्यों? वो कीचड़ भी तो आप ही लोग जो बना रहे हो। और वो कीचड़ है क्या? हिंदू और मुसलमान, उसमें आप कीचड़, उसमें आप उगा रहे हो उसका कमल। तो कीचड़ आप हिंदू और सिर्फ मुसलमान की है, मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह ये सब चीजें। तो कह रहे हैं ना कि हम सबका साथ और सबका विकास करते हैं और सबका साथ लेके चलते हैं। ये सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ हंसी आती है इनके ऐसे बयान जो देते हैं कि सबका साथ। किसका विकास हुआ है? सिर्फ अडानी और इसका अंबानी का। और किसका विकास हुआ है इसमें? मुझे एक का भी नाम आपने इसमें बता दीजिए। किसी का भी नहीं हुआ। बाकी सब देख लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ मार्केट जाए, मार्केट में जाके आप लोग देखिए क्या हो रहा है मार्केट में जाके। काम किसी के पास नहीं, दुकानदार सारे इस टाइम परेशान है। लेकिन सवाल यही होता है ना, अगर काम नहीं हुआ है तो भर भर के वोट कैसे मिल जाते हैं, बहुमत के साथ जीत कैसे रहे? क्योंकि कल भी संसद में उन्होंने यही। मैडम आप एक बात बताओ, जब न्यूज रिपोर्टर जब दिन रात आप एक ही चीज दिखाते रहोगे कि देखिए हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है। सबसे बड़ी बात मुझे हंसी आती है, मेरे हिंदू फ्रेंड से मैंने कहा भाई तुझे खतरा किससे है? वो पढ़ा लिखा है, बीकॉम कर रखी है, उसका जब मैं देखता हूँ स्टेटस, आपको भी स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि हिंदू खतरे में जागो। मैंने कहा भाई बता तू किससे खतरे में, मैं तेरे साथ हूँ, बता तू खतरा किससे है? तो वो उस बात का जवाब नहीं है उनके पास।
तो ये सब बेकार की बात है हिंदू मुसलमान। देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, जो रक्षा मंत्री हिंदू है। अच्छा, सबसे हंसने वाली बात यह है कि वो अपने ही राज्य में कह रहे कि हिंदू खतरे में, 2014 से पहले हिंदू खतरे में ना नहीं, अब क्यों हिंदू खतरे में? ये वाली उल्टा तो ये वाली बात मोदी जी से पूछनी चाहिए। क्या बताइए आपके राज्य में हिंदू खतरे में क्यों है? सबसे खूबसूरत हमारी वक्त वो था जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, लेकिन तब हमारे देश तब भी सुरक्षित थे और आज भी हमारे देश सुरक्षित है। एक अच्छा मैसेज हमें देना है, जैसा भी है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे को हटा के अगर हम देखें तो सर विकास हुआ कि नहीं हुआ मैडम। अगर देखिए, आप विकास को छोड़िए, आप मोदी जी ने वादे करे थे इस मैनिफेस्टो, अगर आप उनका देखेंगे कि मैं 2 करोड़ हज़ार नौकरियां दूंगा, इतने कॉलेज बनाऊंगा, महंगाई जाएगी, मतलब सब कुछ चीज सस्ती होंगी, कहाँ हुई? अब पेट्रोल का रेट ये भी बोल रहे थे कि विपक्ष विश्वास लायक नहीं है, जनता इसलिए उनके पर विश्वास ही नहीं करती। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात ही, ये कांग्रेस का विपक्ष था पहले, जिसने इस देश में 70 साल उसका राज करा, देश को बहुत आगे बढ़ा। 70 साल में कहाँ हुआ हिंदू और मुसलमान? ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी अपने इन्होंने जो काम नहीं करे हैं वो सब छुपाने के लिए इनको हिंदू मुसलमान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है 2024 में किसको जिताने वाले? जो मतलब सही, जिसके मुद्दे अच्छे होंगे, जो हिंदू मुसलमान ना करें। देखो, विकास तो बात की बात है, जो हिंदू मुसलमान ना करें, जो सबको ऑप्शन में कौन है? देखिए, अभी राहुल जी की अभी यात्रा निकली थी, भले मैं कांग्रेस को सपोर्ट में किसी को सपोर्ट नहीं करता, बट राहुल जी की यात्रा निकली थी देश को एक करने के लिए। वो आपका झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ है? देखो, ये केंद्र में तो मुझे कांग्रेस लगती है मजबूत है, क्योंकि देश जब कांग्रेस थी तो हालात देश के बहुत अच्छे थे। ठीक है, अच्छा आप बताइए भैया, एक मोदी कह रहे सब में भारी, लगता है आपको? बिल्कुल भारी है जी, वो तो भारी है। बिल्कुल। किस किस मुद्दे पे भारी है? हर चीज पे भारी है। आप सड़कों का विकास देख लो, भारतीय तब्बू है। 9 भाई साहब कह रहे हैं ना, 9 साल में ना, नहीं सुन लीजिए, कह रहे हैं ना अडानी, बताओ, जिससे महंगाई कम हुई, कह रहे हैं मैं 9 साल पहले ना अडानी भूखा मर रहा था, भिखारी था, इनसे पूछोगे 9 साल पहले कौन बनाया था? 5 काम 9 साल पहले अडानी भिखारी, अदानी पहले 609 नंबर पे थे, अभी 2 नंबर पे आ गए। अरे तो उसने मेहनत किया। बताओ, आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपके पास 100 ही रहेंगे क्या? बढ़ाओगे नहीं क्या? 200, 300, 500 नहीं बढ़ाओगे। जिसके पास अरबों की संपत्ति थी, वो खरबों की नहीं बनेगी क्या? उन्हें अपना पैसा किसका? एक ही बंदे का विकास होगा, बाकी और सब कहाँ जाएंगे? किसका विकास नहीं हो रहा? किसका विकास नहीं हो रहा? आप ना अंधभक्ति छोड़ो, देश भक्ति करो। मैं ये नहीं कह रहा। आज लाल चौक पे वही कांग्रेस का राहुल गांधी जाके झंडा लहरा रहा लाल चौक पे, नहीं तो वहाँ लाल चौक पे आतंकवाद का मेरे भाई आराम से बात कर, लड़ना मत। अपना मेरी आवाज ऐसी है, आतंकवाद। अरे यार एक मिनट मैडम, आप इनसे पूछिए। 9 साल पहले अडानी और अंबानी जो है कि रोड पर भीख मांगते थे, इनसे पूछो ना 9 साल पहले क्या करते थे? यानी कि जो अडानी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसको किस नजर कुछ से नहीं, सिर्फ ये पॉलिटिकल मुद्दा है और कुछ नहीं है। अप डाउन होता रहता है मैडम। सुनिए शांति से मैडम, अडवाणी कोई आज से बिजनेस नहीं कर रहा, वो कांग्रेस के जमाने में बिजनेस। मोदी जी उसमें सवाल कर रहे हैं, विपक्ष में जवाब दे। प्रधानमंत्री सबकी गारंटी ले लेगा क्या? अगर आप कल को कोई बिजनेस फेल करती है तो मोदी कहाँ से बीच में आ जाएगा? ये सब आप लोग ज्यादा प्रपंडा करते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन काम करते हुए आतंकवादी को उठाया, अभी इसमें पुलवामा में हमला हुआ, अभी तक उसकी जांच तक नहीं होती। क्यों नहीं हो रही भाई उसकी? आप करवाओ जांच उसकी, नहीं करवाएंगे क्या? वही वाली बात है ना, विपक्ष क्यों नहीं बोलता उस बारे में? मैंने तो सुना नहीं। को देखोगे, फॉलो करोगे। मैं ये नहीं कह रहा भाई आप मोदी जी का, मैं आप बात तो सुन नहीं रहे हो, बात तो सुन लो। बोल पहले लाल चौक पे पहले पाकिस्तान का झंडा लहरता, आज हिंदुस्तान का झंडा लहरा। जवाहरलाल नेहरू ने ही पहले लहराया। 370 लगने के बाद क्या हुआ मैडम? आप ये तो बताओ। 300 अरे एक बात सुनो, पहले ये बताओ मुझे, क्या बताओ, क्या चीज है? तुम पहले बात तो सुनने, तुम अपने आप ही चिल्ला जा। 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा विरोध किसने करा? कांग्रेस ने करा 370 का। आप ये तो बताओ। नहीं आप बताओ, मैं नहीं, आपने 370 उठाया है, ये बताओ। देखो मैडम को ये नहीं मार, हिंदुओं का इतना वहाँ नरसंहार हुआ जब, तो आप बोले नहीं। देश भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। आपको ये नहीं मालूम 370 है क्या? 70 साल से आपका जो चश्मा चढ़ा था अब तक नहीं उतरा हो। मुझे परवाह नहीं है कांग्रेस की, मुझे मत बोलना मैं कांग्रेस की हूँ। मैंने बोला भाई, जाहिर सी बात है,
अपोजिट में कांग्रेस से क्या हुआ ना। आप मुझे 370 बताओ मैडम, मुझे ये तक नहीं मालूम। मेरी बात बात ना ये करते बताओ कांग्रेस। मेरी बात सुनो, आप क्या चाहते हो? राहुल गांधी को मतलब कि प्रधानमंत्री 300 से हम बताते हैं क्या हो गया। देखिए मैडम, कश्मीर में पहले किसी को भी और किसी आदमी स्टेट को वहां जाके रहने का अधिकार नहीं था। अब आप भी रह सकते हैं। उनका कानून अलग था और भारत का कानून अलग था। अब एक देश है, एक बात है, सब कुछ एक है। हम कुल मिला के ये समझे कि आप जो मोदी जी है, मोदी जी के जो भाषण में आप ये कह रहे हैं कि एक मोदी सब में भारी हो, सही है? आप खाली मोदी की बात करते हो, मैं कहता हूँ देश तरक्की कर रहा है। जो हेड के ऊपर बात जाती है, हेड सही काम कर रहा है, हेड ने कहा चोरी की। उन्होंने सीना ठोक के खुद के ऊपर ही बोला है, इसलिए आप अगर मैंने कल की न्यूज देखी नहीं, मैं ये कहता हूँ मैडम आज आप इतने टिप टॉप है, हम टिप टॉप है, बढ़िया स्कूल कॉलेज है, देश तरक्की कर रहा है ना, तरक्की कर रहा है। कुछ गलतियां किसी से हो भी सकती हैं, मोदी फिर भी काम कर रहा है दिन रात। अगर आप 157 महंगाई विपक्ष चिल्ला रहे, बेरोजगारी पहले भी होती थी, पहले भी होती थी। जब मैं पढ़ता था 5 पैसे का एक संतरा केला। बीजेपी यही कह रहे थे सर कि बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। नहीं, महंगाई तो हमेशा मैडम बढ़ती है। महंगाई तरक्की का महंगाई तरक्की का पैमाना है। अगर महंगाई बढ़ रही है, देश आगे भी हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? जिस प्रकार उम्र बढ़ती है उसी प्रकार महंगाई भी बढ़ती है। बोलना चाहता हूँ अभी महंगाई अभी सड़ने एक बात अभी सड़ने आटा हो रहा है, क्या गरीब आदमी खाएगा और क्या रोएगा? काम धंधा है नहीं हमारे जैसे, पेट टूटे पड़े, रोजगार रोटी नहीं है। हाँ? क्या कुछ क्या कर रहा है वो? कुछ भी नहीं कर रहा। क्या दे रही है? कोई भी नहीं है। हमारी पेंशन नहीं है, मेरी नहीं है। हाँ, फॉर्म भरा था, नहीं आई, नहीं भरा। आप मुझे बताइए काम आप करते हैं? काम करते हैं? करोड़ बाग में रहते हो, करोड़ बाग में रहते हो। क्या काम करते हैं? करोल बाग में फ्रेश करती थी, आजकल फ्रेश का भी काम खत्म हो गया, वो खुल गया। चुप रहे, मेरी बात सुन लेना। तुम्हारा तो काम चल रहा है, यहाँ पे मैं फ्रेश करती थी करोड़ बाग। हाँ, तो वहाँ से मार्केटों बन गई, पूरा गोदाम बना दिया, वहाँ पे 1 रुपए का काम नहीं आता। अब भी आ रही हूँ। महंगाई की वजह से आप लोग परेशान हैं? बहुत बड़ा है काम भी। अरे चुप रहे, महंगाई नहीं है। तुम पटरी वाले लूट रहे हो, ये काट रहे हो। साले तुम्हारे को तो दुकानें मिल गई पक्की, पटरी वाला को दुकानें मिल गई। खूब कमाते हैं, जेब काटते हैं पटरी वाले। क्या करते हैं? जो किस्त मारते हैं, साले कुछ भी नहीं, कोई नहीं सस्ता देता, बेईमानी करते हैं। एक दिन मैंने स्वेटर लिया, 700 का दिया, बदला भी नहीं। क्या महंगाई की वजह से ठीक है, आपकी बात है। इन्होंने बोला महंगाई नहीं, आपके लिए महंगाई है? नहीं भैया क्या आपके लिए महंगाई है? कोई हमारे लिए नहीं है, महंगाई नहीं। आपके लिए है महंगाई? नहीं महंगाई नहीं, महंगाई है? नहीं। देखो मैडम ये चीज होती है, मुझे ये नहीं मालूम इसमें अब देखो इसमें धर्म आगे नहीं आ गया। हम कह रहे हैं देश पे बात करो, बोलो जी भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। हम तो नहीं कह रहे भारत माता की जय बोलो। बात सुनिए भैया, जय श्री राम बोल नहीं सकते क्या हम? क्यों नहीं बोल? अरे यार आजादी है, हमारी मर्जी, हम जय श्री राम बोलेंगे। बंदा है राम, उसका तो जय बोलो। मतलब जय श्री राम बोलते तो दिक्कत होगी तुम्हें, क्यों नहीं बात है क्या बोल सकते हो? ये बहुत गंदे लोग हैं, ये को भी काटते हैं, रोड भी रोक लेते हैं, पैदल जाने वालों को ना। बताओ, हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे और पाकिस्तान में बोलेंगे जय श्री राम। लेकिन अभी मुद्दे पे बात हो रहा है, अभी मुद्दे पे बात करिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय भी बोल रहे हैं हम तो, और बिल्कुल बोल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल रहे हैं। लेकिन नारेबाजी मत करिए, मुद्दा गायब हो जाएगा। मुद्दा गायब हो जाता है, हम सब पीछे चलते हैं। आप बताइए, एक मीडिया सब में भारी, उनसे बात करो। कह रहे हैं एक मोदी सब में भारी, क्या मानते हैं? भारी है वो, भारी है? किस मुद्दे पे भारी है? हर एक मुद्दे में भारी है। कमी क्या है? अच्छा 2-3 मुद्दा बताइए जो आपको पसंद आए। विदेश नीति भारी है, विदेश नीति भारी है। हाँ जी, और कारोबार दे रहे लोगों को। हाँ जी, सभी कुछ कर रहा हूँ। चलिए, तो आपने सुना है, आपस में बहस मत करिए। आप फिर से बहस हो रहे हैं, आप बहस मत करिए। चलिए देखिए, हम लोग सरकार में राहुल गांधी की अरे आप रुको, कांग्रेस की सरकार में आदमी के हाथ में फोन नहीं थे, इतने से फोन थे। आज हर एक आदमी के हाथ में ना 15 से 20 हजार का फोन है। कहाँ है महंगाई? आज नेट चला रहा 150 रुपए में 1 महीना नेट चला। आप मुझे बताइए, ये महंगाई कोई मुद्दा नहीं है क्या? महंगाई कहाँ मुद्दा है बताइए, कहाँ है मुद्दा? अगर हर बंदा कमाएगा तो क्या है महंगाई उसके लिए? जो घर बैठे थोड़ी ना रोटी मिल जाएगी। पहले 2014 लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगार, अच्छा
पाकिस्तान का हाल देखा है, 170 रुपए किलो आटा है। पाकिस्तान आ गया भैया, हिंदुस्तान की बात करो ना। हिंदुस्तान में भी 30 रुपए किलो आटा है। एक बात बताइए, जैसे जैसे समय बीतेगा तो क्या ग्रोथ करने के लिए थोड़ा बहुत तो हर किसी में चेंजेस होता है। तो अगर जब देश विकास कर रहा है तो महंगाई भी तो होगी, उसी हिसाब से इनकम भी तो बढ़ी है। आज से 2014 से पहले लोगों की 5-5, 6-6 हजार रुपए सैलरी थी, आज गरीब से गरीब बंदे की 15,000 रुपए तनख्वाह है। आपके हिसाब से महंगाई बेरोजगारी नहीं है? महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। देखिए, कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी नहीं है। यहाँ पर जितना थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए और पूरे लोगों को दिखाइए एक बार। तो हम आज यहाँ पर आए थे मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ऊपर करके सबको दिखाइए तो आप समझिए। हम यहाँ पर जानने के लिए आए थे, मोदी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि एक मोदी सब पे भारी। वही हम लोग जानने के लिए आए थे कि जो मोदी जी जो कह रहे हैं, यानी कि 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से अगर हम समझे तो आप समझिए कि क्या कुछ हुआ है, लोगों के बीच में क्या मुद्दा भारी पड़ रहा है। क्या महंगाई, बेरोजगारी जो विपक्ष उठा रहे हैं, अडानी का मामला जो विपक्ष उठा रहे हैं, लेकिन वही मुद्दा क्या जनता के बीच में है कि नहीं, वही जानने के लिए हम धरातल की सच्चाई समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आपने सुना है कि लोगों ने क्या कहा है, लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाए है। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।